सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और हमारे जितने सहयोगी हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज बात मैं करने जा रहा हूं कि आज दिन के 2 बजे दोपहर में हमारे घर दर्जनों पुलिसकर्मी और अधिकारी आते हैं और वो बताते हैं कि मैं आपके घर में छापा करने आया हूं। आज छापा आपके यहाँ पड़ेगी, आपके यहाँ रेड पड़ेगी, हमारे पास सर्च वारंट है। मैंने उनको कहा क्या चीज़ का वारंट है, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, आप जांच में सहयोग करें अन्यथा आपको गिरफ्तार करके हमें ले जानी पड़ेगी। तो उसके बावजूद मैंने विरोध किया। मैंने कहा कि आपको बताना पड़ेगा। कहा कि यह बात मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। उनके बाद मेरे छत पर दर्जनों पुलिसकर्मी, मेरे घर के पीछे के हिस्से में दर्जनों पुलिसकर्मी और बाहरी हिस्से में, गार्डन में, गेट पर, हर जगह ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई आतंकवाद को पकड़ने के लिए वो आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, क्या मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ? क्या हमें इस देश में इज्जत की ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? क्या हमें इस देश में अपने हक की रोटी खाने का भी अधिकार नहीं है? क्या हमें इस देश में अपने देश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक नहीं है? क्या हमारा सारा फंडामेंटल राइट ये सरकार ने छीन लिया हमसे? तो मैं कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, और ख़ास करके मैं बिहार राज्य के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, वो अररिया दौरा पर आए हुए थे। हमें ये शंका है कि उन्होंने किसी के कहने पर मेरे घर पर ये रेड करवाया है। और मैं उसको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये रहमत अली ना ही आपकी गोली से डरेगा, ना ही आपके पुलिस से, ना ही आपके अत्याचार से। ये लड़ेगा और ये जीतेगा, क्योंकि हमारे पुरखे इस देश के लिए बहुत बलिदान दिया है। हमारा समाज इस देश के लिए कुर्बानी दी है। और मैं भी हमेशा इस देश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया हूँ, वंचितों को अधिकार दिलाने का काम किया हूँ, बेबस मजदूर का सहारा बनने का काम किया हूँ। और मेरे साथ ये अत्याचार जो हुआ है और ये कार्रवाई जो मेरे ऊपर हुई है, मैं अभी तक कन्फ्यूजन में हूँ कि आखिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अभी तक हमें स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया कि आपके घर में इस वजह से मैं छापा मारा हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा समाज में नियंत्रण काम करता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, जिसके वजह से कुछ भाजपा नेताओं से हमारी अनबन हो गई थी, जिस अनबन के वजह से आज हमारे घर ये तोता भेजकर हमें डराने का काम किया गया है। मैं उनको पुनः कहना चाहता हूं, चाहे जितनी गोली चला लो, चाहे जितनी लाठी चला लो, चाहे जितनी बार पुलिस भेजो, रहमत अली सीना चीरकर तुम्हारे इस कार्यकलाप के खिलाफ खड़ा रहेगा और मुकाबला करेगा, जवाब देगा। आप हमें इस देश से नहीं हिला सकते हो। इस देश के में जितनी आपकी भूमिका है उतनी मेरी भी है। इसलिए मैं केंद्र सरकार को पुनः कहना चाहता हूं कि आप छोड़ दो तिरस्तीकरण की राजनीति, आप समाज कल्याण का काम करो, आप स्कूल बनाओ, आप हॉस्पिटल बनाओ, आप गरीबों के कल्याण के लिए काम करो, ना कि गरीब को परेशान और गरीब के नेता को परेशान करने का काम करोगे तो आपका यह साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। और इस साम्राज्य के खिलाफ आज से मैं हल्ला बोल रहा हूं। आज मैं अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और इसके माध्यम से मैं उन तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, उन तमाम विपक्षी पार्टियों को, उन तमाम नेताओं को, मैं राज्य सरकार को यह कहना चाहता हूं, मैं तेजस्वी यादव जी को यह कहना चाहता हूं कि आप तो कहते हैं कि मैं ईडी सीबीआई पर कार्रवाई करूंगा, आप तो कहते हैं जो छापा मारने आएगा मैं उसको गिरफ्तार करूंगा, तो आज मैं देखना चाहता हूं कि जो मेरे घर छापा करने आया उसकी गिरफ्तारी आप कब करोगे? जो जी बोलिए। बताया गया फॉरबिसगंज जी अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जी ये एएलटीएफ और एक्साइज विभाग की जो है तरफ से छापेमारी की गई जी। क्या है इसके बारे में क्या जानकारी? इसकी जानकारी हमें बिल्कुल नहीं है। ना ही हमें कोई कागजात दिया गया, ना ही हमारा हस्ताक्षर लिया गया, ना ही हमें इस तरीके की जानकारी दी गई। अगर आज आपके माध्यम से जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, मैं आपको पुनः कहना चाहता हूं कि आप अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का बयान चलाइए, आप उनसे पूछिए कि आखिर सामाजिक कार्यकर्ता के घर ऐसा क्यों किया गया। मैं उनसे आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं। आपके कोई भी सवाल हो आप ले सकते हैं, कोई भी सवाल आप कर सकते हैं इस माध्यम में। क्या लगता है? देखिए, और भी बहुत सारे हमें बिहार के सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना है। हमें एक ही बात मैं फिर दोहराने जा रहा हूं
कि सरकार का काम है जनता की हिफाजत करना, सरकार का काम है जनता के मनोबल को बढ़ाना, सरकार का काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, सरकार का काम है भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना। सरकार कर क्या रही है? एक शरीफ आदमी के घर में जिसका 70 वर्ष पिता जो हृदय रोग का मरीज है, आज उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनके घर में दर्जनों फोर्स भेज देते हैं और उनको डराने धमकाने का काम करते हैं। आपको क्या मिलता है? 10,000 रुपया। क्या मिलता है? लाल सिंह चड्ढा फिल्म बैकआउट किया आपने, उनकी आधी टिकट। आपको क्या मिला? हमारी किताबें 300-400 जो हम पढ़ते हैं और जो पढ़कर आपके खिलाफ, आपकी नीतियों के खिलाफ हम करते हैं। मैं समझना चाहता हूं इस सरकार से, बहुत अच्छी बात है, हमारे पत्रकार बंधु ने कहा कि मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का बयान लिया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वो आए मीडिया में और कहे कि यह नई बात है, और इस तरीके का तिरस्तीकरण रहमत अली बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने आज जिसके गले पर हाथ डाला है वह एक आम आदमी है, और एक आम आदमी, एक गरीब आदमी की ताकत का अंदाजा उसको इस बात से लग सकता है कि अगर मैं उसके पीछे पड़ गया तो उनके भ्रष्टाचार का मैं पोल खोल कर दूंगा। अब हमको एक बात बताइए, आज थाने में बिना पैसे का FIR नहीं होता, आज हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज नहीं होता, आज सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। कहां गई है सरकार? कहां गया इनका फोर्स? कहां गई इनकी STF? कहां गई इसकी CBI? कहां गई इसकी ED? उसमें तो आप मौन धारण किए हुए हैं। आप आगे एक सज्जन व्यक्ति के घर जो हमेशा गरीबों की मदद करता है, उनका निवाला छीनने के लिए आप आ गए। अच्छा, मेरा सवाल है कि आपने अपने बयान में बताया है कि कुछ भाजपा के कार्यकर्ता के बीच में आपकी अनबन हो गई थी कुछ दिन पहले, क्या मामला बताइए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरपतगंज के विधायक जयप्रकाश यादव और नरपतगंज का मैं हूं, और फारबिसगंज के विधायक मंचन केसरी, मैं इनसे कभी कभी सवाल खड़ा करता हूं कि आपके कार्यकाल के समय पूरे हो रहे हैं, आपने जो वादा किया था वो कार्य कब पूरा होगा? तो उनके तरफ से कहा जा रहा था कि ये बहुत बोलता है, ये हमेशा कुछ न कुछ टांग खींचने की बात करती है, यानी उनको ईर्ष्या होता है, उनको गुस्सा होता है हमारे सवालों से। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये उन्हीं लोगों के इशारे पर, और नित्यानंद राय जी अररिया दौरा पर थे तो मेरा शक उन पर है। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं आपको कि अगर छापा ही मारना है तो मंचन केसरी के घर में क्यों नहीं? अगर छापा मारना है तो जयप्रकाश यादव के घर पर क्यों नहीं? अगर छापा ही मारना है तो 2 बार का सांसद प्रदीप सिंह के घर पर क्यों नहीं? अगर छापा ही मारना है तो जिला परिषद अध्यक्ष जो 4-5 बार रहे पप्पू अजीम के घर पर क्यों नहीं? ये रहमत अली के घर पर आप आ जाइएगा, छापा मारिएगा और इनके घर को डराइएगा, इनके बच्चों को डराइएगा। आज हमारे बच्चे कह रहे हैं कि पापा घर पे पुलिस क्यों आई? मैं उसको क्या जवाब दूं? उनके बेडरूम को खंगाला गया, उनके किताबों को हटाया गया, उनके पेंसिल को तोड़ा गया, उनके ड्रॉवर को चेक किया गया, उनको घर से निकाला गया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ये मेरा वाजिब सवाल है और इसका जवाब हमें सरकार से चाहिए और केंद्र सरकार से चाहिए। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये मेरे साथ घटना घटित हुई है, इसको मैं झेला हूं, और ये यातना मैं झेल कर मैं जो भी बोल रहा हूं वो दिल से बोल रहा हूं। नरपतगंज विधानसभा से आपने एक बार चुनाव लड़ा, बिल्कुल लड़ा था। उस समय आपका एक स्लोगन था कि भ्रष्टाचारियों की चढ़ेगी बलि, आ रहा है रहमत अली। ये कहावत आप ही पे चरितार्थ हो रही है। देखिए, भ्रष्टाचारियों पर बलि और भ्रष्टाचारियों का कत्ल सरकार का काम है। मैं सरकार को आईना बार बार दिखाते रहता हूं, चाहे सरकार की नीतियां, मैं नीतियों का विरोध करता हूं, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है, मन का भेद मतभेद नहीं बनना चाहिए। मैं भारत देश में हूं और गांधीवादी लोग हूं, मैं गांधीवादी लोग हूं, मैं हिंसा नहीं करता हूं, मैं अहिंसा का पुजारी हूं, मैं गांधी जी को मानता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, ये लोग को सरकार लगाम लगाए, और इस तरीके की घटना आज होने से मालूम है क्या हुआ? जो अपराधी किस्म के लोग होंगे वो सावधान हो गए होंगे, अपराधियों को फायदा पहुंचा। आपको क्या मिला रहमत अली के घर छापा करके? क्या मिला रहमत अली को डराकर? क्या मिला? आप हमारी जगह हसाई करवा दिए, क्या मिला? तो इसलिए आपके घर जो छापा पड़ा, अब तक कितना का सामान आपके यहाँ से ले गया? देखिए, उन लोगों के द्वारा सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने गहन चेकिंग की हमारे घर की, हर जगह तलाशी लिया, उनको कुछ नहीं मिला, कुछ ऐसा संदिग्ध चीज़ें नहीं मिली, और उन लोगों ने कुछ ले जाने का काम नहीं किया। बस उन्होंने बस एक बार जेब पे मेरा हाथ मारा तो मैंने कहा सर 10,000 रुपये और कुछ कागजात है, बैंक के पासबुक थे वगैरह थे, सब देखा उन्होंने,
और बाकी कुछ उन लोगों ने नहीं लेकर गया। जो नहीं लेकर गया सो नहीं लेकर गया। और उन्होंने कहा कि मैं आपसे दोबारा संपर्क करूंगा, ऐसा उनका। 2 दिन पहले भी हमारे घर 2 लोग आए थे और वो उसमें से कुछ पदाधिकारियों का नाम बताएं। पदाधिकारियों के नाम में